नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे हूँ। कुछ समय पहले मैं भी आप ही के जैसे एलपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझे पता है कि इस समय जो है लोगों की मनोस्थिति कैसी है, आप कैसा सोच रहे हैं। इस समय आदमी सोच रहा होता है कि कैसे भी करके एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरा क्या करूँ मैं कि एग्जाम जो है क्रैक कर सकूँ। अभी 1 महीने का टाइम बचा हुआ है एलपी के एग्जाम होने में, और इस समय जो है ये समय जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होने वाला है। इसी समय कुछ लड़के अच्छे से प्रिपरेशन करके जो है एग्जाम क्लियर कर जाएंगे समय का अच्छा उपयोग करके, बट कुछ लोग हैं कड़ी मेहनत के बाद भी 1-2 नंबर से उनका रिजल्ट रह जाएगा। पर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा होता क्यों है भाई? सिलेबस सबके लिए सेम ही है, टाइम भी सबको सेम ही मिलने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन लगभग जो है इस सिलेबस से ही आएंगे, पूरे उसी हिसाब से आएंगे। तो पर ऐसा होता क्यों है भाई? डिफरेंस कहाँ पैदा होता है? माइंडसेट, पढ़ने का तरीका, आप प्रैक्टिस से कैसे लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंस पैदा करती हैं। जो लड़का तैयारी कर रहा है, थोड़ा भी सीरियस है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मेहनत में कोई भी कमी रखता है। 2-4 चीज़ें हैं जिनको सही करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। अगर आपने पहले ही सोच लिया ना भाई कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो भाई आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसा आदमी सोचता है उसको वही दिखाई देता है, और चीज़ें भी उधर ही लीड करती हैं। तो माइंडसेट सही रखो अपना, खुद पे विश्वास रखो, आप भी कर लोगे। कोई भी अभिमन्यु नहीं है जिसने अपने माँ के पेट से सीख के आया हो। सब जो है यहीं पे सीखते हैं, आगे ही उन्होंने पढ़ा है। अगर आप रेलवे में आरपीएफ के एग्जाम के लिए भी देख रहे हो तो ये किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है, 2024 एडिशन का। इसे आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से या फिर ऑनलाइन अमेजोन से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप 1 महीने के हिसाब से ना चीज़ों को काउंट करना छोड़ दो, आप दिन के हिसाब से देखो। दिन के आप घंटे के हिसाब से देखो कि दिन में आपके कितने घंटे हैं, ठीक है। 24 घंटे के हिसाब से आप देखोगे ना। जब आदमी दिन के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप महीने के हिसाब से देखते हो ना, जब वो टाइम निकल जाता है ना, ये है आदमी का ना, ऐसा है पता नहीं क्यों, जब टाइम निकल जाता है ना तब उसको अफसोस होता है। तो जब आप महीने के हिसाब से देखोगे, जब महीना निकल जाएगा ना तब आपको अफसोस होगा कि यार मेरा तो टाइम ही निकल गया। अभी भी आप पीछे से तैयारी कर ही रहे हो, आपको जो है आपको पता ही होगा। आप घंटे के हिसाब से जब चीज़ों को देखोगे, तो जब 1-1 घंटे आपको निकलेंगे ना तब आपको लगेगा कि यार 1 घंटा निकल गया मेरा। तो आप उसके हिसाब से ना देखोगे कि भाई प्रैक्टिस करनी जरूरी है, मुझे पढ़ना है, मैंने अभी पढ़ा नहीं, 1 घंटा मेरे बातों में निकल गया, या फिर 1 घंटा में खेल में निकल गया, या फिर मैं बाहर था तो 1 घंटे मेरे निकल गए। ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, तो फिर अब जब आप आओगे घर पे बैठोगे आपको लगेगा कि पढ़ना चाहिए मुझे, ठीक है, तो आप पढ़ाई करोगे। अब ये जो 1 महीना बचा हुआ है, ये समय जो है ना, ये आपके लिए रिवीजन का समय है। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको रिवाइज करिए। मैंने बहुत बार बोला है आपको कि प्रैक्टिस सेट जो है आप सही तरीके से लगाएं। जब भी प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको एक जगह अलग से लिखें। अगर आपने अभी तक लिख के रखा होगा तो उसको निकालिए उस कॉपी को, और जो भी चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही थी उसको रिपीट करिए, देखिए आपसे कहाँ गलती हो रही है, उसको फिर से जो है रिवाइज करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अभी तक 1-2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगा रहे थे तो उसको डबल कर दो। ऑफलाइन भी लगाओ और ऑनलाइन भी लगाओ। ऑनलाइन जो है आप टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन एक आता है, उस पर लगा सकते हो, बहुत ही सही है। वहाँ पे कम से कम 2 सेट जो है वो लगाओ, और ऑफलाइन भी देखो, क्योंकि इस चीज़ों से ना आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका छूट रहा है, कमी कहाँ पे रह रही है। देखो आपकी कौन सा चैप्टर, कौन सा सिलेबस, कौन सा जो है टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, और उसको जो है करने की कोशिश करो। रीजनिंग जो है उसको बहुत से लोग जो है लाइटली ले लेते हैं, कुछ लोग जो उसको सोचते हैं, क्योंकि नॉर्मली सबको जो है 18-20 कर ही लेते हैं, तो लोग जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बट भाई वहीं पे जो है 1-2 नंबर का जो डिफरेंस आएगा वहीं से आएगा। आप 25 के 25 करने की कोशिश करो, क्योंकि 18-20 तो सब कर लेते हैं, है ना। तो यहीं तो डिफरेंस आएगा, यहीं से तो आपके नंबर आएंगे। मैथ, रीजनिंग ये आपका पूरा होना चाहिए। साइंस जो है 20 में से आप 15-17 भी कर दो तो ठीक है, क्योंकि भाई देखो कट ऑफ हाई जाएगी, ये तो है। आप अगर जो है पूरे क्वेश्चन में आप 50-55 ओबीसी वगैरह हो तो आप इतना कर दो तो ठीक है। अगर आप जनरल में आते हो तो 55 से ऊपर ही आप जो है टारगेट लेके चलो। बाकी हम आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए